चिकित्सा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी, कितना मुझे नॉलेज है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है? प्रकृति जो हम जिसमें हम रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो प्रकृति से प्रकृति हमारा शरीर है। सबको पता है कि 4-5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो जब भी इनमें असंतुलन होता है तो वही हमारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब इन प्राकृतिक तत्वों का असंतुलन होने लगता है तो शरीर में हुई जाती द्रव्य इकट्ठा होना आरंभ कर देते हैं। तो किसी को जोड़ों का दर्द हो जाता है, किसी को सर में दर्द होता है, किसी के हाथ में दर्द होता है। अगर आपने समय से ध्यान नहीं दिया और आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते रहते हैं, वो आपको कुछ क्षण के लिए उनके लक्षणों को दबा देंगी, लेकिन कुछ ही समय बाद ये आपकी बीमारियां जो है गंभीर रूप ले लेती हैं। और एलोपैथिक आपको ये कि केवल संतुष्ट करने के लिए है मन को, लेकिन उसका जो होता है वो परिणाम बहुत हानिकारक होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज भारत ने बहुत उन्नति कर ली। मैं एमए भी हूँ और प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ, तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हमें मोदी जी से भी हम आने वाले समय में सोचते हैं कि हम अपनी एक समिति बना के हमें मिलना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ जो विदेशों में मिली हैं यहाँ धड़ल्ले से बिक रही है और हम लोग खाते हैं। उनमें जैसे पैरासीटामोल हो गई, सर दर्द की गोली हो गई, पेट दर्द की गोलियाँ हो गई। तो हमारा थोड़ा भी पेट दर्द होता है तो हम जाते हैं और पेट दर्द की गोली लाए, हमने खा ली और सोचते हैं हम सही हो गए। लेकिन आपको पता नहीं है कि उस पेट दर्द को एक बार दबाने से आपको कितना भयंकर नुकसान हो सकता है। उसी से आपका अल्सर भी बन सकता है, हर्निया बन सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी आंतें पूरी तरह लीवर भी डैमेज हो सकता है। आप जानते हैं हमारा शरीर जो है प्रकृति ने ऐसा क्यों बनाया है? उसे हम कहीं भी कोई भी चीज हमें नजर आती है अंदर? नहीं आती है। तो सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब तो प्रकृति चाहती नहीं। अगर वैसा चाहती तो शरीर को पूरा पारदर्शी बनाती कि तो कोई बीमारी होती तो हम आसानी से अपने अंदर देख लेते। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी, विज्ञान ने उन्नति करी, एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब चीजें चल गई और इनके हमें जो रेडिएशन निकलते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं। आपने मेरे ख्याल से कोई गया भी होगा हॉस्पिटल में, उसने कराया होगा। तो जो सामने वाला होता है उसको कहते हैं कि आप बाहर ही रहो, केवल पेशेंट को ही अंदर ले जाया जाता है। वो इसीलिए करते हैं कि उनके रेडिएशन इतने हानिकारक होते हैं कि उनको आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम अपनी प्रकृति से जितना दूर होते जा रहे हैं उतना हम बीमारियों को अपने आप में लेते जा रहे हैं। आप सब लोग जितने ज्ञान में चलते होंगे मेरे ख्याल से उनको पता होगा कि सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं, लेकिन हम अपने इच्छा से वहाँ पर शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप इस पर थोड़ा विचार भी करिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वातावरण इतना शुद्ध था, फल, दूध, दही जो भी है और जो जानवर भी थे वहाँ पे उस टाइम वो शुद्ध वातावरण में वो भी जीवन जीते हैं, तो हमें शुद्ध ही चीज मिलती है। आज आप लोग जो दूध पी रहे हैं क्या वो शुद्ध है? आप जो अन्न खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है? आप जो फल फ्रूट, डॉक्टर तो बोलता है आपको फल खाना चाहिए, लेकिन क्या फल कोई भी ऐसा है जो बगैर केमिकल के पक रहा हो? या हम में से किसान भाई भी यहाँ पे बैठे होंगे, वो सब्जियां भी उगाते होंगे। आप देखना जो सब्जी आप एक लौकी का एग्जाम्पल में देती हूँ, मैं किसान परिवार से भी बिलोंग करती हूँ, तो हम सब्जियां भी उगाते हैं। जो लौकी कढ़ाई में गल जाती है मात्र 10-15 मिनट में, आप कुकर में बाजार वाली लौकी ला के देखना वो कभी नहीं गलती है। आप उसको 5-6 सीटी में लगाओगे वो गलेगी। ऐसा क्यों है? या आप भी भली बात जानते हैं, मैं भी भली बात जानते हैं। क्यों? उनमें भी दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो हम खाद्यान्न अवेलेबल करा ही नहीं सकते। ये उनकी भी मजबूरी है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या है। अब मैं आती हूँ प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और ये क्यों करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि 70% से 72% लेकर हमारे शरीर में जल विद्यमान है। जल हमारी हड्डियों में, हमारे रक्त में, हमारे फेफड़े में, हमारे लीवर में, हमारे किडनी में, सब जगह हमारे जल। कहते हैं ना खुद पानी पीना चाहिए जिससे कि जो हमारे विजातीय द्रव्य हैं वो खुद ही बाहर निकल जाए। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पी लिया, मैं ये जो मेरे पास बीमारी लेकर आते हैं आप कितना पानी पीते हो, तो कहते हैं अरे दिन भर
तो पी लेती हूँ। आप जानते हैं चाय के रूप में आप कितना बड़ा जहर पी रहे हैं। तो ऐसा है, तो कुछ तो हमारी खान पान की लापरवाही। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये सबसे सुलभ चिकित्सा है, इसमें आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति स्वयं में एक बहुत बड़ी चिकित्सा है। आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा सभी ने, यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं या अभी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ हुई थी, वहाँ पर भी ठंडे पानी के तालाब और गर्म पानी के तालाब पाए गए थे, और वहाँ पे जो मूर्तियाँ निकली हैं वो योग की मुद्रा में निकली है। तो आज जीवन के राजयोग हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये हमें मानसिक तौर पे मजबूत करता है, लेकिन शारीरिक योग भी आप जरूर करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी आप मेरा नंबर दीदी से ले सकते हैं, मैं वहाँ आकर अपनी सेवाएं भी देने की कोशिश करूँगी। तो उसके साथ साथ राजयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा हम कैसे करें, मेरे साथ बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा शुरू हुई है। अब मैं सबसे पहले आपको मिट्टी का एग्जाम्पल बताती हूँ। महात्मा बुद्ध एक बार घने जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों को लेकर, तो उनके एक शिष्य को बहुत जहरीले सांप ने काट दिया, वो वहीं पड़ा पड़ा तड़पने लगा। तो उनके शिष्य बोले अब हम क्या करें, इस घने जंगल में तो हमें कोई वैद्य भी नहीं मिलेगा कि जिसे हम दिखा सकें। तो महात्मा बुद्ध बोले तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से थोड़ी सी मिट्टी ले आओ और थोड़ा गोबर ले आओ, कहीं पर भी मिलता हो तुम्हें। तो मिट्टी और गोबर का लेप करके उस स्थान को बांध दिया गया जहाँ पर सर्प ने काटा था, ऊपर और नीचे, और उस विष को निकाला गया, फिर उसमें पुनः मिट्टी का और गोबर का लेप कर दिया गया। तो थोड़ी देर में उसी से उठ खड़ा हुआ। ये मिट्टी का चमत्कार है, क्योंकि शरीर में संपूर्ण मिट्टी है। मिट्टी कितनी भी दुर्गंध हो उसे दूर कर देती है। मिट्टी जो है, इसमें वर्ड थेरेपी इसको बोलते हैं कि जब रोगी होता है मनुष्य तो उसके पेट में मिट्टी की चिकित्सा की जाती है। आपने महात्मा गांधी को भी शायद पढ़ा हो, उन्होंने अपनी आत्मकथावली लिखी है द क्योर ऑफ नेचर, तो उसमें उन्होंने खुद लिखा है मिट्टी के कितने सारे गुण हैं। वो रात को अपने पेट में मिट्टी लगा के सो जाते थे और सुबह उनका पेट बिल्कुल सही हो जाता था जब भी वो बीमार होते थे, क्योंकि पेट से ही आपकी सारी बीमारियां शुरू होती है। ये नहीं आपको डॉक्टर कहता है आपका यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, मेन मूल आपकी जड़ जो है वो पेट है। कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन आपका, और जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी आपकी पानी। तो हमें मेन क्या है कि खाने पान पे भी ध्यान देना है। तो मिट्टी की चिकित्सा जो है वर्ड थेरेपी उसमें की जाती है। दूसरी होती है पानी की चिकित्सा। पानी में आपको ठंडी पट्टी की चिकित्सा, गर्म पट्टी की चिकित्सा भी दी जाती है। उससे क्या है, आपकी आंखों में अगर कितनी भी सूजन है, आंखों में जमा हुआ आपका मल है, तो ठंडी पट्टी आपकी जो रखी जाएगी उससे आंखों का मल फूल के बाहर आने लगेगा। और जो गर्म पट्टी होती है इसमें क्या है, पहले आपको ठंडी पट्टी बांधी जाती है गीले जल की, उसके बाहर गर्म पट्टी का लपेट दिया जाता है। तो जब हम ये सब करते हैं तो महिलाओं को जैसे मानसिक संबंधी परेशानियां होती है, मासिक धर्म संबंधी, तो इससे पहले या उनसे कहा जाता है कि आपका गर्भाशय, अभी मैं ज़्यादातर देखती हूँ महिलाएं जो है अपनी यूट्रस रिमूव करा लेती हैं, लेकिन आपको पता है उससे परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। जो आपके हार्मोनल बैलेंस की क्रिया होती है पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है गर्भाशय निकालने के बाद। लेकिन हम लोग क्या है कि जल्दी ठीक होने के चक्कर में हम गंभीर से गंभीर बीमारियों को, कैंसर तक की बीमारियों को भी हम केवल प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा दूर कर सकते हैं। तीसरा इसमें क्या है, अग्नि चिकित्सा। आपकी जो पाचन क्रिया है वो अग्नि के तेज से ही चल रही है। 1 मिनट में भी अगर सूरज ना निकले ना, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जितने भी फल पकते हैं, जितनी भी फसलें पकती हैं, वो सब अग्नि से पक रही है, यानी सूर्य की किरणों से पकती है, और उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। तो हमारी जठराग्नि भी तीव्र होनी चाहिए। उसकी जठराग्नि अर्थात नाभि के पास से रस निकलता है। कभी भी आप ध्यान रखें कि खाना खाते समय आपको तुरंत पानी नहीं पीना है। जैसे आपने पी लिया, पानी पी लिया, तो आपने उस जठरस को खत्म कर दिया वहीं के वहीं। आप गैस चलाते हैं, अगर आपने ऊपर से उसमें पानी डाला तो क्या होगा, तो आग बुझ जाएगी ना। उसी तरह हमारे भोजन को पचाने वाले जो रस होते हैं उस जठर रस में निकलते हैं, लेकिन जैसे हमने पानी पी लिया तो हमने उस क्रिया को खत्म कर दिया वहीं के वहीं। देखो प्रकृति ने शरीर ऐसा बनाया है, उसकी चिकित्सा स्वयं कर रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें छेड़छाड़ करते हैं। अब आते हैं हम वहाँ पे तीसरी में वायु चिकित्सा। आप देखो एक व्यक्ति एक मिनट में 14 से 18 बार वो सांस लेता है। ये नॉर्मल सांस है, लेकिन जिसको दमा, अस्थमा या ऐसी कोई बीमारी होगी श्वास संबंधी,
और सुबह उठे, लंबे गहरे सांस लें, छोड़ें, प्रकृति की उसमें आप घूमें। जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे टहले, जो थोड़ा चल सकते हैं थोड़ा तेजी से चले। तो उससे भी क्या होगा। और तीसरा क्या है कि हम नंगे पाँव रहे थोड़ी देर, तो हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे। जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतनी हमारी बीमारियाँ दूर होंगी। अब आती हूँ मैं चौथी अपनी वायु जल। थोड़ा सा अच्छा, तो हम है क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो हमें क्या करना है। मैंने पांचों आपको बता दिया है कि पांचों तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। और इसमें आता है बस्ती यानी एनीमा। इसमें आता है कि जो जिस बीमारी से ग्रसित होगा उसको उसी का एनीमा दिया जाता है, उसी बीमारी से संबंधित एनीमा दिया जाता है। जैसे जो हार्ट का रोगी होगा उसे अर्जुन की छाल का एनीमा दिया जाता है। जो गठिया काय का रोगी होगा उसके लिए अलग तरह का एनीमा है। जिसको स्किन डिजीज बोलते हैं या दांत खास खुजली होगी उसको त्रिफाला का एनीमा दिया जाता है। तो उसको बस्ती भी बोलते हैं, एनीमा भी बोलते हैं। इससे क्या है कि आपका शरीर का सारा मल निकल जाएगा, तो आपकी बीमारियां आधी से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से वहीं खत्म हो जाती हैं। और इसमें एक चीज़ और कही जाती है, उसको कुंजल या होमन क्रिया भी उसको बोला जाता है। क्या है कि उसमें जिसको शुगर होता है उनके लिए नमक तो वर्जित है, लेकिन जिसको शुगर नहीं है वो क्या कहते हैं नमक डालकर कुंजल कर सकते हैं। तो कुंजल जब करेंगे, जो हमारी यहाँ पर थैली होती है जिसको आमाशय बोलते हैं, वो एक नाशपाती के आकार की होती है, उसकी पूरी सफाई हो जाती है आपका, और आपका खाना जो है नीचे फूड पाइप द्वारा अपनी आंखों तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये सब चिकित्साएं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही आपको मिल जाएगी। यहाँ दीदी लोग अवेलेबल करा रहे हैं, शुरू हो गया है, तो इसलिए आप आइए, उसका लाभ लीजिए और परमपिता परमात्मा से जुड़े रहिए। और देखिए इसमें तन की भी, मन की भी और शरीर की भी, तीनों की चिकित्सा आपकी एक साथ होती है। उसका लाभ उठाइए और राजयोग से जुड़े रहिए, तो फिर तो जीवन में चमत्कारी चमत्कार है। मैं देखिए आपकी वाणी को विराम देती हूँ।